मैं नींदें न दिल बेकरार। जानते हैं, अभी देखिए रात को 1:50 हो चुका है। लेकिन जब तक व्हाट्सएप पे 8-10 स्टेटस नहीं डालता हूँ, फेसबुक पे आप लोगों से रूबरू नहीं होता हूँ, आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ, और एक आध यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालता हूँ ना जीएसटी इनकम टैक्स का, मन ही नहीं लगता है। असली मोहब्बत तो यही है आप लोगों से। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैं फाइनेंस बिल, नहीं फाइनेंस बिल अब इसको नहीं कर सकते हैं, अब तो ये दिल बन चुका है ना। ये फाइनेंस बिल 2022 जो है, अब आपको एक्ट बन चुका है। तो फाइनेंस एक्ट 2022 का जो क्लॉज 79 है ना, वो 1 अप्रैल 2022 से अप्लीकेबल हो गया। इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और ना स्किप करिएगा। अगर आपने स्किप किए यानी भगा भगा करके देखेंगे या छोड़ के, तो आपको मजा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से समझिएगा। तो मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना यार मत भूलिएगा, तभी तो हमें भी मजा आएगा ना, है ना। चलिए, क्लॉज 79 कहता है कि इन सेक्शन 272 कैपिटल ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इन सब सेक्शन 2, ध्यान से समझिएगा, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 272 कैपिटल ए का सब सेक्शन 2 जो है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें चेंज क्या किया गया है? उसमें चेंज किया गया है कि जहां पे वर्ड 100 रुपीज लिखा हुआ है, अब वो वर्ड हो गया है 500 रुपीज शैल बी सब्सिट्यूटेड। यानी कि सेक्शन 272 कैपिटल ए जो है वो पेनल्टी लगाने का है। तो सेक्शन 272 कैपिटल ए का सब सेक्शन 2 में जहां जहां 100 रुपया आपको पेनल्टी लगती थी ना, वो अब 500 रुपया लगेगी। एक्चुअली क्या हुआ, सेक्शन 272 ए, ये सेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में हुआ था। जानते हो, 1999 में मुझे इनकम टैक्स का मालूम भी नहीं था क्या इनकम टैक्स कौन सी महबूबा है जिससे मुझे इतनी मोहब्बत हो जाएगी। उस समय मैं मैट्रिक पास किया था, यानी जिसको आप लोग 10th कहते हो। तो मुझे पता भी नहीं था, आज पता चलता है। तो चलिए, आज हम उस चीज को पढ़ रहे हैं जो हमने मैट्रिक में जाना भी नहीं था। तो 272 जो सेक्शन है, ये 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब कैग ने कहा, रिपोर्ट दिया कि भाई देख ना, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, सब्जी 80 रुपये किलो से कम तो भिंडी नहीं मिलती है, लेडी फिंगर जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे तुम 100 रुपया लगा रखे हो। कैग के रिपोर्ट के बाद श्रीमती सीतारमन जी ने इस बार 2022 के फाइनेंस बिल में अनाउंस किया था कि अब मैं आपको 500 रुपीज पेनल्टी लगाऊंगी 100 रुपीज के जगह पे। तो अब ये फाइनेंस बिल बन चुका है आपका दिल, यानी कि फाइनेंस एक्ट बन चुका। और एक्ट बनने का मतलब गजट में आ गया, तो अब तो आपको वही चीज करना है जो लॉ में लिखा है। तो मैं लेके चल रहा हूं आपको सेक्शन 272 पर। आइए, ये देखिए इनकम टैक्स का पोर्टल है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें ना बड़ा छोटा छोटा लिखा रहता है यार, ये एक समस्या इसमें है। ये बहुत छोटा छोटा होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाता हूँ। सेक्शन 272 ए में 4 सब सेक्शन है, 1 2, इस तरह से आप जाएंगे तो देखेंगे 3, ये देखिए 3 है, फिर 4 है। तो हमें कौन सा देखना है, सेक्शन 2 का, सॉरी सेक्शन 272 ए का सब सेक्शन 2 अपने को देखना है। यही कहा गया ना, ये देखिए फाइनेंस बिल एक्ट सब सेक्शन 2, यही तो कह रहा है ये। सेक्शन 272 कैपिटल ए का सब सेक्शन 2 देखना है। तो आइए सब सेक्शन 2 देखते हैं। सब सेक्शन 2 में आप देखेंगे ए से लेके एम तक, ये इतने काम ऐसे हैं जिसमें अगर आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ अ सम ऑफ 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेल्योर कंटिन्यूअस। यानी कि ये ए से लेके, पॉइंट नंबर ए से लेके सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए से लेके क्लॉज एम तक में जितने भी ये काम है, अगर आप इसमें डिले होते हैं तो 100 रुपये पर डे होता था, जो कि नोटिफाई अब कर दिया गया एक्ट में चेंज लाके, फाइनेंस एक्ट
2022 में इस 100 रुपीज को अब कर दिया गया 500 रुपीज। तो अभी हम अब डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से काम है जिसको डिले करने पे आपको 100 रुपये की जगह अब 500 रुपये लगे। देखिए अभी भी किसी को चैन नहीं है वो। ये देखिए तो ट्विटर पे टीं टीं की आवाज आ रही है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किए हैं कि ये शायद उत्तराखंड में थे, तो इन्होंने अपनी माता जी को प्रणाम किया है। तो वही एक फोटो माँ से मिले होंगे तो वही इन्होंने डाला है, तो वही आवाज की है। खैर, आइए पहला है ए, क्लॉज ए देखेंगे। टू कंप्लाई विद द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 94। सेक्शन 94 किस चीज की चर्चा करती है याद है? थोड़ा अब हम इसको फास्ट खींचेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। सेक्शन 94 आपको सिक्योरिटीज और डिविडेंड के रिलेटेड है। अगर इसमें आपका कोई नोटिस इशू हुआ है और उसको आप लेट रिप्लाई करते हैं तब 100 रुपए की जगह 500 रुपये पर डे लगेगा। To give the notice of discontinuance of his business or profession as required by subsection 3 of section 176। इसमें आपको कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं और बिना इंटीमेशन के, बिना नोटिस के आप बिजनेस को बंद कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका आईटीआर का रिटर्न वगैरह फाइल करना है, वो रिटर्न वगैरह अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो उस पे भी आपको 500 रुपये पर डे लगेगा। क्लॉज सी कहता है टू फर्निश इन ड्यू टाइम any of the return statements or particulars mentioned in section 133, section 206 or section 206C और section 285 कैपिटल P। इन सब में अगर कोई स्टेटमेंट, कोई रिटर्न आपको फाइल करना और आपने नहीं किया तो वहां पे भी दिक्कतें होगी। अब पहला जानिए सेक्शन 133 क्या कहता है। सेक्शन 133 कहता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आपके पास कोई कमी पाई जाती है रिटर्न में, तो असेसमेंट में अगर कोई कमी होती है तो जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसके पास पावर है आपको बुलाने का। आपको बुलाएगा कि भैया ये बुक्स लेकर के, ये डिक्लेरेशन लेके, ये स्टेटमेंट लेके, ये रिटर्न लेके आइए, आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूंगा। वहां आप जाके बैठिए, वो आपको देखना चाहता है, चांद सा चेहरा, समझ गए? तो अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो 500 रुपया। यहाँ पे ये 500 रुपया जानते, मुंह दिखाई होता है हमारे बिहार में, वो मुंह दिखाई तुम्हें देना पड़ेगा ऑफिसर को देखने का। सेक्शन 206 जो होता है वो टीसीएस का सेक्शन है, और सेक्शन 206C ये भी दोनों टीसीएस से रिलेटेड है। और सेक्शन 285 कैपिटल बी ये जो है, ये जो ये सिनेमा बनाते हैं ना, जो सिनेमा बनाते हैं उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए कुछ अलग से प्रोसीजर होता है। उनको भी ये डॉक्यूमेंट्स अगर सबमिट नहीं करेंगे तो ये सारे लोग तो 500 रुपये पर डे लगना शुरू हो जाएगा। क्लॉज नंबर डी देखते हैं। टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर रेफर्ड इन सेक्शन 134 और एनी entry in such register or to allow copies of such register or of any entry therein to be taken। अगर आपको कोई रजिस्टर मांगा जाता है इंस्पेक्शन के लिए, वो सब देने में अगर, या कोई कॉपी मांगा जाता है रजिस्टर का, ये सब देने में भी इंस्पेक्शन में आप हेल्प नहीं करते हैं, यानी कि अगर आप लेट करते हैं तो वहां पे भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब कितना देनी पड़ेगी? 500 रुपये रोज। क्लॉज नंबर ई में अगर आप चाहते हैं टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम व्हिच ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सबसेक्शन 4A और सबसेक्शन 4C ऑफ सेक्शन 139 और टू फर्निश इट विद इन द टाइम अलाउड इन द मीन अंडर सबसेक्शन। अगर सेक्शन 139 का सबसेक्शन 4A और 4 कैपिटल C जो है, इसमें आप जैसे वो ट्रस्ट वालों का जो होता है ना, ट्रस्ट के, चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके प्रॉपर्टी का ये सेक्शन है, उसका आईटीआर फाइल करना होता है। और अगर आप उसमें आईटीआर फाइल नहीं करते हो या लेट करते हो, चाहे आपका टैक्सेबल हो या ना हो, आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और अगर नहीं फाइल करते तो वहां पे भी 100 रुपए की जगह 500 रुपया लगेगा। एफ नंबर कहता है कि टू डिलीवर or cause to be delivered in due time a copy of the declaration mentioned in section 197 capital A। section 197 कैपिटल ए क्या होता है? सेक्शन 197 कैपिटल ए होता है कि कुछ केस में ना गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका टीडीएस नहीं काटना है। जैसे मान लीजिए फॉर्म 15G, फॉर्म 15H आप बैंक को देते हो ना, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H, जो सीनियर सिटीजन है फॉर्म H देते हैं, और जो नॉर्मल है, जो
बंदा जवान है वो फॉर्म 15G देता है, या आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में, तो इन सब चीजों में अगर टीडीएस की, ताकि आपका टीडीएस नहीं कटे, तो अगर आप टाइम पे फॉर्म 15G, फॉर्म 15H या इस तरह के जो भी डिक्लेरेशन है, अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आप पे 500 रुपये पर डे लगेगा, जो कि पहले पर डे 100 रुपीज लगता था। टू फर्निश ए सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 203 और सेक्शन 206 कैपिटल सी। जी नंबर, ये दोनों देखिए, टीडीएस सर्टिफिकेट होता है और टीसीएस सर्टिफिकेट होता है। 203 टीडीएस सर्टिफिकेट और टीसीएस सर्टिफिकेट 206 सी। अगर आपने टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं फर्निश किया तो वहां पे भी आपको 500 रुपये पर डे लगेगा। एच में टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 226। एच आपका 226 में भी यही सेम चीज है कि डिडक्ट पे टैक्स करते हैं जो रिक्वायर्ड है, और डिडक्ट किए और आपने पे नहीं किया तो उस केस में भी आपको लग जाएगा। टू फर्निश अ स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 192। सेक्शन 192 का सबसेक्शन 2C क्या कहता है, देखिए सेक्शन 192 जो है वो सैलरी का सेक्शन है। टीडीएस का ये देखिए मेन रूप से जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन अपना ये 272A में मेन रूप से ये सब सेक्शन 2 में सिर्फ टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड ज्यादा चीजें हैं। तो सेक्शन 192 सब सेक्शन 2 कैपिटल सी कहता है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय का टीडीएस काटे हैं और उसको फॉर्म 16 आप नहीं देते हैं, तो आपको 500 रुपया पर डे देना पड़ेगा। टू डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड इन ड्यू टाइम अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन रेफर्ड इनटू सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 26C। सेम ये भी वही चीज कहता है कि टीसीएस है। अब टीसीएस के केस में सेक्शन 206C अगर याद हो आप लोगों को, तो यहाँ पे एक लिमिट था। यहाँ कहता है कि टीसीएस में कि अगर बायर ने रिटेन में डिक्लेरेशन दे दिया है सेलर को कि भैया उसका टीसीएस नहीं कटना है, और उसके बाद भी अगर सेलर टीसीएस काट लेता है तो उसको उस पे 500 रुपये पर डे जुर्माना देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर के में कहता है कि to delivered or cause to be delivered a copy of the statement within the time specified in subsection 3 of section 200 or the proviso of subsection 3 of section 206C। सेक्शन 200 टीडीएस का है और सेक्शन 206 कैपिटल सी टीसीएस का है। इसमें भी यही सेम चीज आपके सामने घूम के आ रहा है। यहाँ पे क्या कहता है कि आपने टीडीएस तो काटा लेकिन टाइम पे सबमिट नहीं किया रिटर्न फॉर्म 24Q, जैसे रिटर्न सैलरी के केस में 26Q, 26Q, 24Q, 27, 27A शायद होता है, 206C का, टीसीएस का। इन सबको अगर आपने टाइम पे जमा नहीं कर रहे हैं, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी लास्ट क्वार्टर जो है जनवरी टू मार्च का टीडीएस का क्वार्टर का रिटर्न आपको 30 मई तक करना पड़ता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा करने के लिए। उसके बाद एल नंबर पॉइंट करता है कि टू डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड द स्टेटमेंट्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 206 कैपिटल ए। 206 कैपिटल ए जो है ये एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इस केस में क्या होता है कि कुछ जो जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जो कोऑपरेटिव टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि सेक्शन 194 कैपिटल ए में आपको इंटरेस्ट जमा करना, जैसे कि अगर आपको ये टीडीएस देते हैं ना, या आपको ये जब इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, उस इंटरेस्ट पे अगर 194 कैपिटल ए में इनको टीडीएस काट करके जमा करना पड़ता है क्वार्टरली। जैसे बैंक आपको देता है तो बैंक भी आप देखते होंगे जब इंटरेस्ट आपको देता है तो उस पर टीडीएस काटता है। अगर टीडीएस नहीं काट रहा है तो इनको एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, और अगर उस रिटर्न में ये डिफॉल्ट कर जाते हैं, यानी कि नहीं कर पाते हैं टीडीएस जमा, मतलब टीडीएस का रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं, तो उस केस में इनको 500 रुपये पर डे लगेगा, जो कि पहले क्या था
₹100 पर डे था। टू डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड स्टेटमेंट विद इन द टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सबसेक्शन 200 और सबसेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 206C। ये भी सेम उसी चीज का टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड ही ये सारे के सारे सेक्शन है। यानी कि मोटा मोटी अगर देखिए तो सेक्शन 272 कैपिटल ए का सबसेक्शन 2 क्लॉज ए से लेके क्लॉज एम तक मेन रूप से टीडीएस और टीसीएस से ही रिलेटेड है। तो अब जो ₹100 वाला पर डे का सिस्टम था वो अब 500 हो गया। सेक्शन 272 कैपिटल ए में ही सबसेक्शन 1 में शायद ₹10,000 तक का पेनल्टी क्या है, सबसेक्शन 3 में और कुछ अलग है, सबसेक्शन 4 का और अलग अलग चीज पावर्स दिया गया है, इम्पोज किया गया है। सेक्शन 272 कैपिटल ए में देखिएगा यहाँ पे ना ₹10,000 है, देखिए ना 10,000 है। खैर छोड़िए ना, उसको क्या मतलब है, हमें तो जानना है जो अभी बदला हुआ है सब सेक्शन 2 में। ये सब सेक्शन 2 अभी मैं एक बार फिर से आपको कह देते हैं। फाइनेंस एक्ट 2022 इनकम टैक्स के क्लॉज 79 का में इनकम टैक्स का सेक्शन 272 ए में सब सेक्शन 2 जो है उसके सारे काम क्लॉज ए से क्लॉज एम तक में अगर आप लेट करते हैं तो आपको ₹100 की जगह अब कितना देना पड़ेगा भैया, ₹500। अब देख लीजिए, ये ₹500 आप देना चाहते हैं या टाइम पे काम करना चाहते हैं। भाई मैं तो एक ही चीज का, वो 500 ये भी नहीं है कि पूरे 500 पर डे ₹500। तो भाई अगर ज्यादा पैसा हो ना तो हमको 8448610923 पे व्हाट्सएप कर देना, भेजना मत। और व्हाट्सएप करके अगर कोई सवाल है, क्लेरिफिकेशन लेना है तो ले लीजिएगा। एक चीज यहाँ पे मैं ध्यान दिलवा दूं आपको कि अब ना वीडियो जो है यूट्यूब पे 500 से ज्यादा है। किस वीडियो पे कौन कमेंट करता है यार, ये तो हमें पता नहीं होता। 4-5 आईडी फेसबुक हो गया, कोई भी वहां भी मैसेंजर में डाल देते हैं मैसेज। व्हाट्सएप पे ना रोज 100 मैसेज कम से कम आते हैं, तो नहीं डील कर पाता हूँ, नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ। जो जरूरी जरूरी लगता है तो उसका मैं एक वीडियो ही बनाना आसान समझता हूँ। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं करता हूँ तो थोड़ा सा वेट करिया करिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेता हूँ। इंडिविजुअल आप चाहिएगा ना तो उसके लिए चैटिंग का भी ₹1000 20 मिनट्स का लेता हूँ, तो वो आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। रात को देखिए 2 बज चुका है, अभी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड होने के बाद अपलोड होगा यूट्यूब पे, फिर मैं ग्रुप्स रूप में डालूंगा। तो सोचिए मैं कब सोऊंगा, और कल सुबह एक कंपनी में मैं नौकर हूँ, तो वहाँ नौकरी भी करने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।